चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ गए सब लोग स्क्रीन पे। चलो आ जाओ फटाफट। जिसके कैमरा ऑन नहीं है प्लीज कैमरा ऑन कर लो, ताकि देख सके जरा क्या हो रहा है हमारे जीवन में। रेडी? ऑडिबल है सबको? कंफर्म करो जरा, थम्स अप करो जरा, जल्दी जल्दी करूं। बहुत सरस 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 सरस। कौन कौन है जो अभी भी नहीं दिख रहा है मुझे? जूही फ्रॉम सुभानपुरा नहीं दिख रही है, फातिमा सुभानपुरा नहीं दिख रही है, आ धूपम नहीं देखा तो चमाऊ करिए। कितने सारे नहीं दिख रहे हैं? जल्दी 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 कैमरा ऑन करो। पार्थ मोदी, मोदी साहब, ईशा अग्रवाल, मुक्ति, मुक्ति व्हाट इज कैमरा ऑन प्लीज। जानवी फ्रॉम कारेलीबाग, ध्रुवी प्रतापनगर, यश श्रीमाली, जल्दी कॅमेरा ऑन करायचे जल्दी। हाँ धूपम देखा हो, स्मार्टी। चलो और कौन है जल्दी जल्दी? मानसी फ्रॉम ओपी रोड, नंदिनी निजामपुरा, कैमरा ऑन करो। चलो आई गेस मेजोरिटी ने कर लिया कैमरा ऑन, बहुत बढ़िया। संजना फ्रॉम निजामपुरा, संजना मुझे तुम्हारा घर नहीं देखना है। हाँ वेरी गुड। ये देखो रीचा मकवाना, એટલે पंखो नहीं जुओ मारे बजाज नो, कैमरा पंखा पर राख्यो छे। बोलो व्हाट इज? हालो हालो जल्दी आज आ श्रुति पण पंखो बतावे छे। आ बधाना स्क्रीनशॉट लईने घरे मोकलवाना छे। તમારા છોકરાઓનો પ્રોફાઇલ पिक जो તમારા ઘરનો पंखो। माना आप फैन हो, लेकिन ऐसा प्रोफाइल पिक में फैन रखने का। ये देखो ऋषिका फ्रॉम ओपी रोड, आनो ब्राउन कलर नो पंखो है। सरस सर, कलर कलर विच कलर यू वांट। बस यही देखना बाकी रह गया अभी लाइफ में, पंखे देखेंगे हम। चलो ठीक है फाइन। अब जिस तरीके से हमारी एग्जाम की डेट तो जो है वो चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, बराबर। तो उसका थोड़ा जो है वो अनगाटेबल है हमारी डेट्स, बराबर। तो अब इस डेट को ध्यान में न रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब तक नंबर ऑफ लेक्चर्स जो मेरे थे वो नहीं हुए रहते, यही कारण से क्या कि भाई अभी आपकी एग्जाम आएगी, अभी एग्जाम आएगी, तो आपको ज्यादा दूसरा लोड नहीं देना है। एक बार एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लेकिन ससुरा एग्जाम ही नहीं आ रही है, तो हमने सोचा कि भाई अभी काम करते हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ भाई, बराबर। तो अभी अपनी रेगुलरिटी एकदम सुपर तरीके से हो जाएगी, राइट। नंबर ऑफ जूम सेशन भी अपने रेगुलर है, प्लस आपके जो आगे के जो 3 and 4 वाले हैं वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, बराबर। विल स्टार्ट 3 and 4। और आपको तो पता ही है कुछ में बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं बनते अपने, 30 मिनट्स के एवरेज होते हैं, तो इट इज इजी टू वॉच। और अच्छा है ना कुछ नया, आप भी 1 and 2 से कंटाल गए हो, बराबर। कितनी बार देखने का, कितनी बार नहीं पढ़ने का, बराबर। तो उसे कुछ नया नहीं पढ़ते हैं, बराबर। तो 3 and 4 से अपने हैं वो स्टार्ट करेंगे। और जब तक की एग्जाम नहीं होती है तब तक लास्ट के 10-15 मिनट्स रोज अपने प्रैक्टिस भी करेंगे एमसीक्यू वाली, बराबरी बराबरी बराबरी, राइट। तो पहले अपने जो है ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स 3 and 4 आगे जो टॉपिक्स है वो चर्चाएं करेंगे, और लास्ट के 10-15 मिनट्स एमसीक्यू की प्रैक्टिस, ताकि अपना वो भी चलता रहे। सही है, डन, ठीक है। चलो तो आज का जो टॉपिक अगेन शुरू करने से पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, राइट। 4 टॉपिक है जो हम एक साथ कवर करने वाले हैं। सर हमारा लेवल इतना बढ़ गया है, कोशिश कर रहे हैं लेवल बढ़ाने की। अब एक साथ आप एक टॉपिक नहीं 4 टॉपिक कवर करने वाले हो। क्यों?
क्योंकि सब चारों चार टॉपिक जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट सेम टू सेम, बराबर। सब कजिन्स ऐसा बोल सकते हैं, द कजिन्स, बराबर, द मल्होत्रास एंड द शर्मास, ऐसा सब फैमिली मेंबर है, सब आपस में भाई भाई है, भाई 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 भाई, ऐसा है। तो इसलिए चारों चार को मैंने साथ में ले लिया है, बराबर। लेकिन इससे पहले एक वीडियो तो बनता है, बराबर, एक एग्जाम्पल जो आपको ये चारों चार टॉपिक के बारे में समझाएगा। तो ध्यान से आप ये पहले एक वीडियो देखना, जो चीजें बोल रहे हैं वो सुनना, समझना, और देखने में तो आपको और मजा आने वाला है। आपको थोड़ा मैं रोलर कोस्टर वाली जगह पे लेके जाने वाला हूँ, रोलर कोस्टर वाली जगह। कोई गेस कर सकता है कहाँ जाना है आपको? सर कंटाળી ગયા છે સર, એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં પણ હવે તો કંટાળો આવે છે, એટલું ઘરમાં ફર્યા છે, बराबर। तो आपको घर बैठे बैठे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट जगह पे मैं आपको लेके जाता हूँ, बराबर। दृष्टि गैस करना है, दृष्टि फ्रॉम सुबनपुरा, कहाँ लेके जाएंगे? आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। इमेजिका, बिंगो, ये तो पता चल गया। चलो ठीक है, तो आपको लेके जाते हैं इमेजिका। શું વાત કરો છો સર? सर आज जो पिकनिक थी वो मोस्ट मेमोरेबल हर बार होती तो थी, अपने को पता ही है, लेकिन ये साल हमको ऐसा नहीं पता था कि पिकनिक भी जो है वो डिजिटल होगी, पिकनिक भी वर्चुअल होगी, ये अपने को नहीं पता था। तो इतिहास में पहली बार सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, यू विल की पिकनिक जो है वर्चुअल, बराबर। तो थोड़ा घूम के आते हैं हम इमेजी का। चल शेयर करें स्क्रीन, जरा रुक जाओ, ध्यान से देखना, अपने सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। एक आपको थोड़ा बहुत चेंज तो मिलेगा ही, क्योंकि रूटीन से आप एकदम एडवेंचरस जगह पे जा रहे हो, लेकिन इससे हमारे मैनेजमेंट के कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। The challenge was to build a theme park which does not exist in this country. How it could be worth people's time and money. This is worth your time and your money. Each attraction was designed from scratch. My father's keen interest in new technology combined with an Indian sensibility is how we built the entire module for this park, because we wanted the Indian consumer to experience an international format but in an Indian story.
The Sea Park has 6 restaurants. One is a food court, there's a buffet, Indian buffet restaurant, we have an American diner, we have a Spanish tapas bar, and we have an African menu as well. In another year from now, we hope and we are going to strive to be the next big entertainment destination in the country. मजा आया, कैसा मजा आया, जाने का है सर। अभी 2021 भी हो गया सर, 2020 तो गया, अभी तो जाना बनता है। ये रुको रुको रुको, पहले मैं म्यूट कर दूं सबको। हाँ चलो राइट। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इट वाज एक्चुअली अ मेकिंग ऑफ इमेजिका, और सही तरीके से बोले इट इज एड लैब्स इमेजिका, बराबर। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 फुटबॉल स्टेडियम। कितना? 10 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। सोचो कितना बड़ा होगा, और कैसे मतलब एक दिन में इसको खत्म करेंगे। इसलिए इन्होंने अपना खुद का होटल भी रखा है कि स्टे करो, नेक्स्ट डे वापस आओ। और बाजू में ही जो है वो वाटर पार्क है, ये तो थीम पार्क है, बाजू में वाटर पार्क है। वो दिखाऊंगा तो अभी आप छलांग मार दोगे। नको सर, इतने में ही मतलब बहुत दर्द होता है, इट हर्ट्स सर। इधर मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, आप ये देखो इधर मुंबई मुंबई बोल रहे हो, बराबर। लेकिन अपना ये जो टॉपिक है ना, वो एक्चुअली 4 चीजों से जुड़ा हुआ है। और अगर जिन लोगों ने शायद पर्सनली इमेजिका को एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपने विजिट किया होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहे हो कि जो जो चीजें आपने देखी थी, एक्सपीरियंस की थी, वो सब यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, और किस तरीके से मेकिंग हो रहा है। आपने ध्यान से हर चीज अगर देखी हो ना, तो इसमें एक्चुअली क्या बताया उन्होंने कि एक तो ऐसा थीम पार्क चालू करना है जो आज तक नहीं आया इंडिया में। पहला ये थॉट था कि आज तक ऐसा थीम पार्क कभी नहीं आया हो, ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आना है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा कि भले हम हमारे कस्टमर को कुछ नई चीजें दे रहे हैं, लेकिन उसमें बोलते हैं ना, इंडियन तड़का तो होना ही चाहिए। तो इंडियन फ्लेवर को आप ध्यान में रखा। देखा वो मोगेम्बो आया था, फिर अलीबाबा, 40 चोर, मतलब ये सब आप देखोगे तो सब इंडिया का ही फ्लेवर है। आप विजिट करोगे फ्यूचर में कभी भी तो देखना, बहुत सारे ये जो 3D शो है, 5D शो, 7D शो है, इसमें आप देखोगे तो सबके जो थीम है ना, वो इंडियन फ्लेवर से जुड़े हुए हैं। मतलब लोग इजीली क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। समझ में आ रहा है? राइट। प्लस टेक्नोलॉजी आप देखोगे तो वर्ल्ड क्लास लेवल की टेक्नोलॉजी है। हाँ, एक बार हादसा हुआ, आपको पता होगा, ऑलमोस्ट 6 साल पहले इमेजिका में एक हादसा हुआ था, एक राइड टूट गई थी और कुछ लोग जो है वो इंजर्ड हो गए थे, बट दैट वाज एन एक्सेप्शनल थिंग। अब उस एक बार के हादसे को लेके आप जो है धब्बा नहीं लगा सकते, दैट वाज एन एक्सेप्शनल थिंग। वही सेम चीज है, बोल सकते हैं अपना सस्ता, बड़ौदा में भी इमेजिका, पता है सस्ता इमेजिका।
આતાપી 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 એવું સાંભળ્યું છે તમે જગ્યા ઓવે बराबर आतापी द वंडरलैंड वो इमेजिका का पूरा कॉपी पेस्ट है तो अगर आप बॉम्बे तक नहीं जा सकते तो ये रहा आतापी आम मुझको मारे ले बरड़न बार लेकिन मेन क्या है वहां पे आप देखोगे ना तो रोज के रोज आप देखोगे ना तो सारी राइड्स है ना चालू नहीं होती है क्या करते हैं बार बार उनका है ना इंस्पेक्शन होता है कितनी बार अगर आप देखोगे तो फॉरेन टेक्नीशियन होते हैं ऐसे चीनी लोग आते हैं अभी चीनी नहीं बोलने का सॉरी चाइना को ऐसा बॉयकॉट करने का है कोरियन लोग आते हैं वो टेक्नीशियन होते हैं वो बार बार सारे मशीन को चेक करते रहते हैं इसलिए कितनी बार आप पता है एक राइड के वहां जाते हो बोले आ राइड अपना मेंटेनेंस में है फिर अपने घूम के आते हैं फिर वापस चालू हो जाती है और उसमें चालू करने से पहले वो खुद पहले ट्रायल मारते हैं पहले ट्रायल बेसिस पे करना पड़ता है क्योंकि फिर पता चला कि वो जो 360 डिग्री वाली राइड है ऊपर गई फिर वापस नीचे ही नहीं आई मतलब ऊपर से ऊपर चले जाओ ऊपर से ऊपर जैसे कि रास्ता देखिए तुम्हारा वर्ल्ड की बेस्ट राइड जो कभी रिपीट नहीं हो सकती ऐसी राइड हो गई आपकी तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें तो क्योंकि एक बार अगर आप बेल्ट पहन लिया आप कितना भी ऊपर जाके आप अपनी गालियां बोलो लोगों का ऐसा होता है ना जब डर लगता है तो गालियां निकलती है बहुत जोरदार गाड़ो बोले ऊपर जઈને लाइफ में જેટલી ગાળો આવડતી હોય ને બધી બાજુવાળાને ત્યારે ખબર પડે તમે આટલી ગાળો બોલો છો ऐसा आपने शायद एक्सपीरियंस किया कुछ लोग गालियां बोलते हैं कुछ लोग जो है ना मम्मी 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 पापा पापा मम्मी दादी ओ बा ऐसा चिल्लाते हैं और कुछ लोग तो पागलों की तरह कुछ भी बोलते हैं मतलब अपने बेस्ट जो कार्टून वाले जो कैरेक्टर होंगे ना वो बोलेंगे ए डोरेमोन छोटा भीम अनसंड ऐसी बातें जो आपको क्या करे रिलीव आपको रिलैक्स कर दे लेकिन यही तो उनका काम है ना भाई कि भाई सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल लाइफ टाइम की मेमोरी बन जाती है अब एक ही बार जाते हो ऐसी जगह पे लाइफ टाइम की मतलब अगर आपने 10 साल बाद भी उसका अगर एक वीडियो आपने देखा ना लाइफ टाइम मतलब आप जो है वो बोल सकते हैं कि मतलब मजा आ गया लाइफ जी ली अपने यही तो इनका काम है मेमोरीज क्रिएट करना राइट तो ये जो हमने एग्जांपल देखा वो एक्चुअली 4 टॉपिक जो मैं बोल रहा हूं वो 4 टॉपिक कौन से है तो मैं चाहूंगा आप एक अपनी नोटबुक निकाल लो क्योंकि अभी आपके पास जो है वो पैम्पलेट नहीं है तो मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे हम थोड़ा बहुत ताकि आपको पता चले कि मैंने जो आज जूम में समझा वो थोड़ा बहुत मेरे पास ऑन पेपर भी है तो एक नोटबुक निकाल लो जो आप कभी फ्यूचर में उसकी तरफ देख सको ऐसी जगह लिखना बुक नहीं है तो आप अपनी घर की दीवार पे भी लिख सकते हो रेडी बराबर अब आप अपनी बुक को जो है वो हॉरिजॉन्टल कर दो मतलब आड़ा बुक अपनी जो है नॉर्मली वर्टिकल होती है स्टैंडिंग पोजीशन इसको आड़ा कर दो आड़ा बराबर और इसको आपको जो है ना ये जो पेज आपने किया हॉरिजॉन्टल इसको आपको है ना 4 पार्ट में डिवाइड करना है 4 पार्ट में अब आप स्केल से करो आप पेज मोड़ के करो आप खुद लाइन खींचो कशुपन करो पर 4 पार्ट में डिवाइड करना है आपको हमारे रजनीकांत तिलवा साहब दीप खबर पड़ी गई अनम्यूट करो तो दीप नहीं था तू हाँ सर खबर पड़ी हाँ गई सर करूँ ओके हाँ ओके चलो 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दो अब आप जब लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो एग्जाम्पल हमने देखा था और जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किस चीज से जुड़ी हुई है रुनाली फ्रॉम प्रताप नगर लिख रही है हाँ लिख रही है नेहा निजामपुरा बुक दिखाओ दो नेहा बुक दिखाओ तो तुम्हारी हाँ वेरी गुड चलो ठीक है 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने
चलो पहले पार्ट में, मतलब पहले मैं हेडिंग्स लिखवा रहा हूं, ये डिफरेंस नहीं लिख रहे, डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं, 4 टॉपिक कौन से जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बराबर है। तो पहला टॉपिक आप लिख दो TQM, लेटर लिखने हैं, TQM, T फॉर टकला, Q फॉर क्यू एंड M फॉर महान। TQM फुल फॉर्म लिखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लिखा। पहला टॉपिक हेडिंग TQM, कौन रिपीट करेगा? आयुषी अमीन, आयुषी अमीन, आयुषी अनम्यूट करो। यस सर। क्या लिखा पहला टॉपिक? TQM। फुल फॉर्म? सर आई वाज राइटिंग एक्चुअली। ओके, तो बोल दूं वापस में? यस सर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डन। सेकेंड कॉलम पे जाए, लिखो TQC, TQC, खाली M की जगह C आ जाएगा, फेवरेट लेटर C, TQC, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, कंट्रोल उदय, मजनू भाई कंट्रोल, TQC। फातिमा रिपीट कर दो फटाफट, TQC, टोटल क्वालिटी कंट्रोल। जोरदार। चलो थर्ड पे जाए, थर्ड पे, थर्ड कॉलम पे आ जाओ, हेडिंग लिखना, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा तकलीफ हो जाएगा कानों को। काइजन, काइसर, काय, KAIZAN, तो सूरा जीप टेढ़ी हो जाए, काइजन। और चौथा, और चौथा फोर्थ वाले में सिक्स सिग्मा, पता है सर स्टैट्स में सिग्मा सिंबल था, वो याद है सिग्मा, बराबर लिखना है 6 सिग्मा, 6 लेटर लिखो या 6 वर्ड लिखो चलेगा दोनों, 6 सिग्मा, बराबर। ये हेडिंग 4 लिखे आपने, बराबर। अब इसके नीचे है ना, मैं आपको पहले तीनों दिन के मीनिंग बता देता हूं, वो आप लिख दो, ताकि कौन सा हेडिंग किस कंसेप्ट पे फोकस करता है वो पता चले। तो TQM के नीचे लिखो, TQM के नीचे लिखो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, पता चलता है ये TQM से, मतलब इनका मेन फोकस किस पे है? क्वालिटी 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 क्वालिटी, बराबर। फिर TQC में, अब होशियार लोग मुझे बता पाएंगे, दीपक फ्रॉम प्रताप नगर, दीपक क्या लिखेंगे? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, बराबर। तो एक काम करते, वहां पे आपने क्या लिखा? TQM में क्या लिखा? क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कंट्रोल मैनेजमेंट, हाँ बेटर वर्ड ये है कंट्रोल मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम कि चीजें सब राइट टाइम पे अवेलेबल है या नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होगा, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, डिमांड सप्लाई मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चला डिमांड है लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन वाले भगवा गया है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, राइट, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ चुकी है, बल्क में ऑर्डर नहीं दिया है, री ऑर्डर कब देना है, थोड़ा कॉस्टिंग आएगा, पढ़ा है ऐसा कॉस्टिंग में आपने? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जाकू जाकू याद आ रहा है? बस वो वाला कंसेप्ट सब यहाँ पे, कंट्रोल, इन शॉर्ट प्रोडक्शन का कंट्रोल डिपार्टमेंट, बराबर। तीसरे पे जाते हैं, काइजन पे, काइजन, काइजन में एक वर्ड, रुक जाओ मैं आपको एक अच्छा वर्ड ढूंढता हूं, काइजन में एक वर्ड लिखो, हाँ लिखो, मिल गया, चेंजेस विदाउट एडिशनल कॉस्ट, चेंजेस विदाउट एडिशनल कॉस्ट। सर मैं मतलब बदलाव लाना है लेकिन एडिशनल खर्चा नहीं करना है, सर ये कैसा कंसेप्ट है सर?
इंप्रूवमेंट भी करने का लेकिन खर्चा भी ना हो, ऐसा कैसा इंप्रूवमेंट? एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल लिखेंगे। और चौथा वाला 6 सिग्मा में लिखो, 6 सिग्मा में लिखो 99.99%, 99.99% और सर्विस, 99.99% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट और सर्विस। एक्चुअली सिग्मा की है ना एक वैल्यू होती है, तो 6 सिग्मा जब कैलकुलेट करते हैं ना तो इट कम्स टू 99.99, इसलिए वो कंसेप्ट जो है वो 6 सिग्मा है। मतलब 6 सिग्मा की वैल्यू क्या है? 99.9999, बराबर। मतलब ध्यान रखना कि अपना प्रोडक्ट या तो अपनी सर्विस 99.99% डिफेक्ट फ्री हो, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल में आप लिखो पहले टीक्यूएम में। अच्छा, किसी को रिपीट, कोई रिपीट करने के लिए बोल रहा है? अच्छा, रीमा रिपीट कर दोगे आप आयुषी के लिए? कौन सा वाला? कौन सा वाला? तो आप ये 6 सिग्मा वाला ही रिपीट कर दो। 99%, 99.99% डिफेक्टिव फ्री प्रोडक्ट और सर्विस। बराबर, आयुषी सुन लिया, 99.99% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट और सर्विस। चलो डन, आगे बढ़े। एग्जांपल लिखिए एक एक, बराबर। अलग अलग कंपनी के या प्रोडक्ट के एग्जांपल लिखने आपको। तो मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से दूसरे ऐड कर सकते हैं बाद में। बड़े बड़े जो ब्रांड है, ब्रांड वो सब आएंगे इसके अंदर, बराबर। तो पहला वाला टीक्यूएम में एग्जांपल लिखते हैं, टीक्यूएम में एग्जांपल लिखते हैं। एक एग्जांपल मैं बोलूंगा, दूसरा आप में से मैं किसी को पूछूंगा, उसको बताना है। एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, वो है डब्बा वाला, मुंबई डब्बा वाला, ऐसा स्पेसिफाई करना हो तो मुंबई डब्बा वाला। बहुत बार हमने क्लास में भी चर्चाएं की है, आगे भी हम करेंगे, वीडियो लेक्चर में भी कहीं आएगा, जूम में भी आएगा, बराबर। डब्बा वाला मुंबई का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो टिफिन सर्विस प्रोवाइड करता है, जो टिफिन सर्विस प्रोवाइड करता है। रोज के 2 लाख टिफिन देता है, रोज के 2 लाख टिफिन। लेकिन गिनीज बुक में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दैट इज ऑलमोस्ट 10 लाख इज टू 1 का एरर। 10 लाख ट्रांजैक्शन किया ना तब एक एरर हुआ। और द बेस्ट पार्ट इज, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं ना उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो 10th स्टैंडर्ड है। और ये लोग हैं जो आईआईएम में जाके मैनेजमेंट का केस स्टडी समझाते हैं। बोलो, मतलब आईआईएम जो है वो उनके पास आके बोलता है कि हमें समझाओ प्लीज कि आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। अनपढ़ लोग हैं, उसका भी एक केस स्टडी में आपको बताऊंगा कैसे काम करते हैं वो लोग। लेकिन इनका काम देखो, क्वालिटी। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये टीक्यूएम में भी लिख सकते हैं और अपने 6 सिग्मा में भी लिख सकते हैं। तो 6 सिग्मा में भी लिख दो डब्बा वाला, मतलब एरर फ्री है, एरर फ्री। एरर कभी देखने को ही नहीं मिलता इनकी सर्विस में। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि तुमने दाल भात मंगाया और तुम्हारे जो टिफिन में चिकन आ गया, ओ वाह, એવું नहीं था। कुछ लोग बोले वाह, ओ वाह, वाह नहीं, ओ वाह। ऐसा गलती से भी नहीं होता है। आज तक उनके टिफिन एक्सचेंज हुए ही नहीं। बोलो, जबरदस्त, जोरदार, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। चलो टीक्यूसी, टीक्यूसी में जाते हैं। टीक्यूसी में एक एग्जांपल, एप्पल कंपनी, एप्पल, बराबर। बहुत सारे दूसरे भी है जो आप बाद में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, पहले मैं एक एक लिखवा देता हूं। एप्पल ब्रांड, बराबर, जो क्वालिटी प्लस कंट्रोल, मतलब कंट्रोल मतलब ओवरऑल उनके स्टॉक अवेलेबिलिटी, उन पे बहुत ध्यान रखते हैं। डिमांड सप्लाई ओवरऑल हर कंट्री पे पहुंच पाए, ध्यान रखते हैं। काइजन, काइजन क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग में कुछ इंप्रूव करना, लेकिन इंप्रूवमेंट में कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बिना खर्चे इंप्रूवमेंट करने का। ऐसा कैसे, कोई बता सकते हैं? कोई कोशिश करेगा? धूपम, खर्चा કર્યા વગર આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેવી રીતે સુધારો લાવવાનો? એવું કોઈ છે તારા દિમાગમાં કઈ આવે છે કે સર ખર્ચો થાય પણ ના
અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ જાય. या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ खर्चा कहीं पे कम करके ओवरऑल फायदा हो जाए. એવું કઈ દિમાગમાં આવે છે કોઈ એક્ઝામ્પલ કે શું કરીએ તો ખર્ચો ઓછો થાય અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ જાય? કોસ્ટ રિડક્શન का कुछ एग्जांपल છે કે આવે? હા, આપણે જેમ કે ભાઈ પેટ્રોલ કાર થી આપણે ઇલેક્ટ્રિક કાર પર એવું જઈએ એવું કઈ ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के जो सोर्सेस है, बराबर, एक धूपम ने जो एग्जांपल दिया बेस्ट है, वन ऑफ द एग्जांपल, कि आपकी जो मेजॉरिटी ट्रांसपोर्टेशन के जो सोर्सेज है वो पेट्रोल के थ्रू ट्रैवल हो रहे हैं, बराबर. तो हो सकता है कि आप जो है वो डीजल वाली इलेक्ट्रिक कंपैरेटिवली भी उसके भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, अभी तो आगे देखेंगे, लेकिन अभी के सिनेरियो में એવું કહી શકે પેટ્રોલ કરતા ઓબ્વિયસલી ડીઝલ સસ્તું પડે, બરાબર ને? તો પેટ્રોલ જગ્યાએ ડીઝલ પર જઈએ તો ખર્ચો ઓછો બી થઈ ગયો અને ઓવરઓલ આપણે કહી શકીએ કોસ્ટિંગ ઓછું, પ્રોફિટ વધારે. तो द एग्जिस्टिंग में इंप्रूवमेंट जस्ट बाय मेकिंग नॉमिनल चेंजेस. तुम कोई बड़ी नई चीज नहीं लेके आ रहे हो, एग्जिस्टिंग में ही मतलब कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हो, बराबर. अच्छा एक एग्जांपल देखो, मेरे को क्लिक हुआ, मतलब बहुत सारे मॉल में, अब जैसे कि मुझे याद है ऑलमोस्ट 2 વર્ષ पहला अपने नटूभाई सर्कल में पता है एक मॉल है रिलायंस ट्रेंड्स. सुना है आपने नटूभाई सर्कल पे रिलायंस ट्रेंड्स है, वो द शॉप है गिफ्ट शॉप के बाजू में, वहां तो गए होंगे, बराबर है ना, बाजू में. तो वहां मैं गया ना तो वो बेसमेंट पार्किंग है, वहां पे बेसमेंट पार्किंग है, बराबर. तो मैंने वहां पे बेसमेंट पार्किंग किया और उनके पार्किंग के नॉमिनल चार्जेस होते हैं, कुछ 2 व्हीलर होगा तो 20 रुपीज, 4 व्हीलर होगा तो 40 रुपीज, ऐसा कुछ, बराबर. तो मैंने वो पार्किंग का जो अमाउंट है वो पे कर दिया. फिर हम गए शॉपिंग के लिए. अब जब शॉपिंग कर लिया उसके बाद जब बिल पेमेंट कर रहे थे तो वो कंसर्न पर्सन ने जो बिल बना रहा था ना, उसने मुझे पूछा कि सर आपने अपना व्हीकल कहाँ रखा है? तो मैंने बोला बेसमेंट में. बोले सर आपने ऑब्वियसली पे तो किया होगा, तो सर आपके पास पार्किंग की स्लिप है? मैंने बोला हाँ है मेरे पास. तो पार्किंग की स्लिप, बोले सर आप प्रोवाइड कर सकते हो? मैंने बोला क्या हुआ? बोले सर आप ये पार्किंग की स्लिप हमें दो ना, आपका ये जो अमाउंट है ना वो आपका ये जो टोटल अमाउंट उसमें से वो माइनस हो जाएगा. मतलब आपको जो है वो पार्किंग का जो अमाउंट है वो आपको नहीं बेयर करना है, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो. कैसा कष्ट, क्योंकि अपने सबको सब अपने कितने भी अमीर हो जाए સૌથી વધારે આપણે છે ને પહેલા પાર્કિંગના પૈસા બચાવવાની કોશિશ કરતા હોય ને. તમને ગરબા વખતે તો ખબર જ હશે, કઈ મૂકીએ અને ચાલતા ચાલતા જઈએ, 20 રૂપિયા બચાવવા, 20,000 ના કપડા પહેર્યા હોય પણ એ 20 રૂપિયા બહુ અઘરું પડે. ये हम इंडियंस है, आवाज હોય આપણે टिपिकल, वी आर नोन फॉर दिस. लाखों करोड़ों उड़ा देंगे पर જ્યાં 10 रुपया अपना હોય ને ત્યાં मजा नहीं आती, बराबर. लेकिन देखो यहाँ पे 20 रुपए में वो रिलायंस ट्रेंड गरीब नहीं हो गया, उल्टा ऊपर से तुमने तो शॉपिंग किया है, लेकिन वो जो शॉपिंग करते हैं उनको देते हैं. પછી તમે પાર્કિંગ કરીને વિન્ડો શોપિંગ કરો ને કેટલા મારે 20 रुपया પાછા, पहली फुर्सत से निकल, बराबर. तो वो नहीं, जो शॉपिंग करता है वही. तो एक तरीके से, लेकिन अच्छा ना, नहीं तो હું પહેલા શું કરતો હતો ખબર છે? चलो अभी दिल की बात बोल ही देते, आ गई है तो क्या, मैं ना पहले वो बेसमेंट पार्किंग में नहीं रखता था, કેમ કે પેલે પાર્કિંગ ના પૈસા આપવા પડે, तो હું સામેની સાઈડ પર મૂકતો હતો. बहुत सारों ने रखा होगा, ત્યાં सामने से वो लोग झाड़ वाड़ છે ત્યાં, वहां रख के आ जाने का. गली, किसी गली में अंदर आगे सामने गली है, गली में रख के आ जाने का. अपने को चलने में क्या है, सामने चल लेते 2-3, ऐसा था. लेकिन जब से पता चला रिफंड मिल रहा है, हाँ, एक तो अपना व्हीकल भी सेफ, ऊपर से रिफंड का रिफंड, और रिफंड जब आपको मिलता है ना वो सेटिस्फेक्शन अलग लेवल का है. तो देखो कैसे, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या किया, कुछ बदलाव, और उनका ओवरऑल जो है कुछ खर्चा नहीं है, वो तो टोटल, मतलब तुमने 2000 का शॉपिंग किया, चला 20 रुपए का रिफंड, मजाक है उनके लिए. तो आते वो छाटा उड़ाया तुम्हारा पर, बराबर. लेकिन कस्टमर को क्या है, कहीं और जगह पे जाने से रोक लिया कि भाई आप टेंशन मत लो, आप हमारे यहाँ पे पार्किंग करो, आपकी गाड़ी यहाँ पे सेफ है, पैसा भी वापस मिल जाएगा. सर मैं ये क्या है, एग्जिस्टिंग में कुछ ना कुछ नया करते रहना. बेस्ट टिपिकल चीज है, नॉर्मल अपनी जो पहले ट्यूब लाइट्स होती थी उसकी जगह पे एलईडी लाइट्स, बराबर. सिस्का, इरफान खान,
बराबर आता था, सिस्का की लाइट, बिल बचाओ, तो ऑब्वियसली ना और आपका कॉस्ट कटिंग तो हो जाएगा। एग्जिस्टिंग में कुछ नया समझ में आ गया। काइजन, चलो अभी जाते हैं सिक्स सिग्मा में ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल लिख दिया है, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। अमूल डेयरी, अमूल दूध पीता है इंडिया। लगता है एरर फ्री, और आप सब तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से जाते होंगे सवार में दूध लेवा, ले डायरेक्ट गाय माथी नहीं, ले दूध की थैली, सिल्वर गोल्ड आता है ना એવું બધું, कितनी वेराइटी होगी उसमें। पाછું ગાયનું પાછું આ સિલ્વર અને જે ગોલ્ડ હોય તે ભેંસનું दूध હોય, ખબર છે સર? આમાં તો કઈ ખબર નહીં, અમે તો પી નાખીએ ફટાફટ। જોજો ध्यानથી कोथड़ी पर जोजो, उस पॉलीथीन पे देखना भैंस का सिंबल है, तो तुम भैंस का दूध पी रहे हो, भैंस जैसे हो जाओगे। लेकिन उसमें फिर एक और वेराइटी आती है गाय, अमूल का गाय का दूध अलग से आता है, तो देखने का तुमको बराबर। फिर आपको पता है इसमें अभी तो अमूल वाले ने वो ऊंट का दूध भी चालू कर दिया है, ऊंट का दूध, कैमल का दूध। हाचे कहूं छू, मजाक नहीं करतो, सारा स्टोर में जशो ने तो मळशे तमने कैमल का मिल्क, ऊंट जेवो पावर आई जाए, एक ज वार पीवानुं, आखो दिवस चाले, चाल्या ज करो, तमे थाको ज ना, इतना जोरदार है वो। आपका डाइजेशन फिर ऐसा ऊंट जैसा होना चाहिए, बराबर। टेस्ट भी ऑब्वियसली भी थोड़ा अवड़ा आएगा, लेकिन बहुत वेराइटी है उसमें। अभी ये अमूल वाले ने तो हल्दी दूध भी चालू कर दिया है, हल्दी दूध, तार मम्मी ने कहेवानुं ज नहीं, रेडीमेड हल्दी दूध। इतने सारे अमूल ने तो धतिंग चालू कर दिया ना जोरदार दूध के सेंटर में। लेकिन देखोगे क्वालिटी, आज भी आप आइसक्रीम खाओगे अनकंपैरेटिव है बाकी सब ब्रांड के कंपैरिजन में। क्वालिटी मतलब उनका एरर फ्री, क्योंकि एक तो सबसे मेन क्या पता है, अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपको पता हो तो, कंपनी नहीं है, मिस्टेक मत करना, कॉमर्स में हो आप, बचपन में कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी। तो अमूल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एशियाज लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एशियाज, इंडिया नहीं बोलतो, एशियाज लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और आपको पता होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी मोटिव सोशल सर्विस, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। हाँ, आज अमूल को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इनिशिएट किया था विद थॉट क्या, फार्मर्स इकट्ठा हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और बीच में जो मिडल मैन है वो सब गायब हो जाए। यही थॉट से चालू किया था ना हमारे वर्गीस साहब ने, द मिल्क मैन। पता है ना ऐसा कुछ आपको, बराबर। तो ये अमूल को बोल सकते हैं सिक्स सिग्मा कंसेप्ट फॉलो करते हैं, एरर फ्री, एरर नहीं होना चाहिए। तो उनके दूध में आप देखोगे, उनके प्रोसेस में कोई एरर कभी भी, मतलब आपने कभी मीडिया में अगर देखा हो कि अमूल के दूध को लेके कुछ चर्चा है, आज तक नहीं सुनी, बराबर। चलो अब आपको पूछते हैं, अब आपको एडिशनल और एग्जांपल देने, बराबर। चलो मिहिर, यस सर। मिहिर और कोई ब्रांड का नाम लो ना टीक्यूएम में, जो क्वालिटी पे बहुत फोकस करता है। या तो किसी ब्रांड का नाम ले सकते हो, या तो कंपनी का नाम ले सकते हो, जो प्रोडक्ट या तो सर्विस से जुड़ा हुआ हो। क्वालिटी में, क्वालिटी से, टीक्यूएम, क्वालिटी मेन क्वालिटी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट, मतलब उसकी प्रोडक्ट तुम लोगे ना तो हमने क्वेश्चन मार्क ना आवे। अमुक पर એવું હોય ને કે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ જો, હવે મારી પાસે આ જો હમણાં एकदम याद आयो, ये जो बॉटल है पानी का बॉटल मिल्टन का है। कौन सा? मिल्टन। तो जब मैं ये मिल्टन का ब्रांड जब मैं खरीदने गया ना, आवड़ी बॉटल से शुरू होते ही खत्म हो जाती है, लेकिन કેટલા ની કીધી ખબર? 900 રૂપિયાની, કેટલાની? 900 ની। बट क्योंकि इस पे मिल्टन का स्टिकर था, अभी रब हो गया है, अभी इस पे खाली ऊपर सिंबल में है, એટલે ઓરિજિનલ છે આ નીચે જોજો। પછી એવું નહીં ભાઈ સર આ પેલું તમે સિટી માંથી લાયા તે ને, ના આ પેલું બંસલ મોલ, બરાબર। 900 રૂપિયા છે, પણ મિલ્ટન છે ને એટલે 900 રૂપિયા આપવા માટે રેડી। આજે આ બોટલ ને ઓલમોસ્ટ 3 યર્સ ઉપર થઈ ગયા, પણ આપણે પાણી ગરમ રહે છે ભાઈ, બરાબર। ભરોસો છે કે આની ક્વોલિટી ઉપર, बराबर। और इसके बाद एक और ब्रांड आती है जिसका नाम है सेलो। सेलो ना सेलो, लेकिन सेलो का भी बाप कौन है? मिल्टन।
आप देखना सेलो को टक्कर अगर मतलब कोई दे सकता है वो मिल्टन, और प्राइस में भी देखना मिल्टन एक लेवल ऊपर ही है, बराबर। तो बोल सकते हैं TQM कौन फॉलो करता है, अगेन ये ब्रांड सेलो मिल्टन, बराबर। चलो और कौन बताएगा, केशा फ्रॉम ओपी रोड, केशा। और मतलब आप देखोगे ना जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ना वो चारों चार जगह पे अप्लाई हो जाए, खाली काइजन में नहीं होगा, काइजन में नहीं होगा। अब काइजन इसको लेके काइजन भी होगा क्या, एग्जिस्टिंग में नया क्या करेंगे, तो इसमें ना बहुत सारी वेराइटी चालू कर दी। पहले ना खाली बड़ी बॉटल मिलती थी, अब तो पॉकेट साइज बॉटल मिलती है, मतलब खाली 2 घूंट पानी पीना हो ना ऐसी बॉटल मिलती है, इतनी सी बॉटल होती है, छोटी बॉटल, बराबर। मतलब वो कुछ समवेयर अराउंड 500 ml वाला। तो इसमें वैरायटी कर दी है, मतलब मैं दुकान में बीच में गया था ना, 300 वाला मिलता है, 500 वाला मिलता है, फिर 700 वाला मिलता है, 1 लीटर वाला मिलेगा। फिर इसमें अब उन्होंने ना कॉपर भी चालू कर दिया, कॉपर। हम गोल्ड मजा लागे, गोल्ड नहीं फरता है। तो देखो क्या कॉस्टिंग उनका उतना ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं कुछ ना कुछ चेंजेस, ताकि कस्टमर का क्या एक्सेप्टेंस कि बहुत सिल्वर कलर નું વાપર્યું, હવે આપણે થોડું गोल्ड प्लेटेड જેવું कॉपर है ना, मार्केट में देखा होगा आपने ऐसे कॉपर वाली, जहां पे एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है लोगों का, और कंपैरेटिवली ऑब्वियसली कॉपर का तो एड ऑन एडवांटेज है ही, आपको पता ही होगा। इसलिए तो बहुत सारे हमारे घर में मटके जो है वो मिट्टी से ज्यादा कॉपर के होते हैं, और पुराने जमाने में कॉपर की थालियों में ही खाते थे क्योंकि उसके एडवांटेज है अपने, बराबर। मतलब इन्होंने क्या किया, खाली अपना मटेरियल चेंज कर दिया, खर्चा उतना ही रखा, कॉस्टिंग उतना ही रखा, लेकिन कुछ वेराइटी कस्टमर के लिए कुछ नया, बराबर। चलो हाँ केशा के पास जाते हैं। हाँ केशा, हजू कोई एग्जांपल, बीजा कोई ब्रांड ना, कोई कंपनी ना, प्रोडक्ट ना, सर्विस ना, जो ये चारों चार कंसेप्ट से जुड़े हुए हो, जहां पे तुम्हें कभी एरर देखने को नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो, हाँ केशा जोर से बोलो। हाँ बॉस की बोझ आते पेलू आते डीजे वाला बाबू तू बनी से थे ना, अभी हैंड्स फ्री लगाया तुमने कुछ, बहुत सारे लोग हमारे जो अभी सामने बैठे हैं डीजे डिचिक डिचिक हेडफोन लगा के बैठे ना, અને એમાં તમે આ બોસ કંપની તમે વાપરો, પછી બીજી કઈ બ્રાન્ડ છે, આ ધૂપમ ને બહુ ખબર હોય છે, ધૂપમ આ પેલું ભૂંગળા કાનમાં નાખવા એમાં કઈ બ્રાન્ડ હોય છે, બોટ બોટ, अच्छा ओ बोट, પછી બોસ, પછી और राहुल को भी बताऊंगा, चौधरी साहब नहीं सर मेरे को नहीं पता। नहीं पता ना ना सर, हम सोनी बता देते गाना। वाह। रीमा को पता है, रीमा कुछ बोल रही है। रीमा हैंड्स फ्री में कुछ ब्रांड पता है आपको? बोट्स है, सोनी है, इन्फिनिटी है, अगेन सोनी ना, तुम्हें आईपॉड्स है। सोनी के हेडफोन आप देखने जाओ, सबसे पहले तो ससुरा उसका कलर ऐसा होता है ना किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। हाँ। देखा आप कैसे मैट रेड फिनिश कलर होता है, ब्लूइश कलर होता है, और ऐसा मतलब सिल्वर गोल्डन कलर, कलर कॉम्बिनेशन ही आपको कहीं नहीं मिलेगा सबसे पहले। और ऑब्वियसली उसकी इफेक्ट अलग लेवल पे है, वो साला बाजू में मर जाएगा ना कोई तो भी आप नहीं सुनोगे, इतना खतरनाक होता है वो। उसके मतलब में नॉमिनल वॉल्यूम पे ही आप मतलब अलग लेवल पे चल जाते हो, उसका फुल वॉल्यूम तो अगर कर दिया ना आपने, वो जो फीलिंग है खत्म हो गया। अगर उसमें आपने अरिजीत सिंह के गाने सुन लिए, तलाक तलाक तलाक, और उसमें अगर आपने मतलब हनी सिंह 4 बोतल वोडका सुन लिया, वो तो 4 अंदर जाएगा 100%। उत्तरायण में माहौल बन सकता हमारा, बराबर है। तो ये सब ब्रांड है, ये सब ब्रांड है। एप्पल के टिपिकल है ना, एप्पल के एयरपोर्ट है कि नहीं है, ऑब्वियसली ना। एक पास नॉन ब्रांड ना पण મળે છે। હું લાયા तो સૌથી પહેલા जब नया नया ये ओरिजिनल एप्पल का एयरपोर्ट नहीं आया था ना, उससे पहले पता है ऐसा डुप्लीकेट एयरपोर्ट आते थे मार्केट में, पता है आपको? तो હું લાયા तो 300 रुपया वाला, 300 रुपया में મળता था मार्केट में, 300 रुपीज में। लेकिन क्या होता था पता है, ऐसे में मारता था ना तो मुझे ही लगता था कुछ ऐसा, फोन उठता नहीं था ऐसा, पता है टैप करते तो फोन उठता है, इसमें कुछ नहीं, मेरे को ही कान पे लगता था फोन ही ना उठे, बैटरी उतर जाए,
सामने वाले को सुनाई ना दे, खुद अपने आप जो है वो निकल जाए, एवा बदल लोचा। और बैटरी के तो सबसे ज्यादा इश्यू, लेकिन फिर पता चली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इसलिए तो ब्रांड की वैल्यू है। साला वो देखो 12,000 के एयरपोर्ट અને मैं 300 रुपया लाया तो बराबर, ब्रांड ब्रांड होता है कि नहीं। फिर और अमित एक लास्ट एग्जांपल दे दो, कोई भी ब्रांड के जो तुम कैरी करते हो, शायद कोई ब्रांड होगा। JBL। JBL, अच्छा ठीक है। अभी ये फोन का जाने वाला, हैंड्स फ्री का जाने थे, म्यूजिक का जाने थे। कपड़े पोलो पीटर इंग्लैंड। ये देखो ऐसा ऐसा नाम सुने हैं, लोग बोल रहे हैं ये देश का नाम ले रहा है कोई, है कि नहीं है। अब ये जो आप देखोगे पीटर इंग्लैंड के शर्ट आप देखोगे 2000 का शर्ट शुरू होता है, 2000 रुपए का शर्ट। सर इसे 2000 में तो सर हमें आखा फैमिली वाला सिटी में जઈને લઈ આવીએ। 2000 રૂપિયામાં તો અમારા મમ્મી પપ્પા ભાઈ બહેન બધાનો આવી જાય સર। ઢગલાબાજીમાંથી લઈએ ને, પેલો ઢગલો હોય આમ એમાંથી કાઢી લઈએ સર। પેલો બોલે ને 100 રૂપિયા જલ્દી કરો 100 રૂપિયા, પછી એમાં આપણે ભાગવું પડે कि लाए भाई बोलो व्हाइट कलर बेचा ही जैसे। और ये देखो पीटर इंग्लैंड, वही व्हाइट कलर का शर्ट 2000 रुपए का, लेकिन उसको आप जब पहनते हो तो ऋतिक रोशन से कम नहीं लगते। भले चेहरा कैसा भी हो, ऋतिक वाली फीलिंग जरूर आती है। फिर घुंघरू टूट गए ऐसा फिर गाना बजता है बैकग्राउंड पे, वो अलग है उसका कंफर्ट लेवल, उसका फीलिंग अलग लेवल का होता है। वो लॉन्ग टर्म चलता है, साला 10-10 साल होगा ना तो भी फटेगा नहीं। फिर खुद अपने को फाड़ना पड़ेगा, बटन तोड़ना पड़ेगा कि भाई जा है तो न हुआ उसे। और वही 100 रुपये वाला आपने 2-3 महीने पहना, फिर आपको धुलेटी में निकालना पड़ता है। ब्रांड है भाई। तो ये सब देखो, मतलब ऐसी चीज है ना, आंख बंद करके क्या होता है भरोसा, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। अब पीटर इंग्लैंड का शर्ट તમે લેવા જાઓ તો તમારે એવું ના જોવું પડે જોવા દે બટન છે કે નહીં, કોઈ બટન ના હોય તો नॉन ब्रांड में तो જોવા પડે બટન ચાલે છે કે નહીં, પછી ચેન ચાલે છે કે નહીં, 4 વાર અપ डाउन કરીને જોવું પડે। એવું બધું તમારે બ્રાન્ડ માં ના જોવું પડે કઈ। જોરદાર હોય તો ભાઈ 100 बार क्वालिटी टेस्ट થયું છે એનું, वरना वो खुद ही निकाल देंगे। कितनी बार चेक कर दो कैडबरी, उनका क्वालिटी टेस्टिंग कैसा होता है, कुछ भी अगर एरर हो ना इतना सा भी नहीं चलाएंगे, मार्केट में लाने ही नहीं देंगे वो लोग। मतलब जब हम ये कैडबरी का पैकेट तोड़ते हैं तो तोड़ी पहले हम જોઈએ बराबर છે કે નહીં, कीड़ा वीड़ा છે કે नहीं। मतलब पैकेट तो टूटता पहला तो अंदर जती रहे, क्योंकि भरोसा है कि भाई अंदर सब कुछ बराबर होगा। तो सोचो आप और मेरे भरोसे कोई बंदा है, कितना ब्लाइंड ट्रस्ट है हमें, और गलती से अगर उन्होंने हमारा ये ट्रस्ट तोड़ा तो। और ऐसा एक बार हुआ था, आपको पता होगा शायद 10 साल पहले, 10 साल भी नहीं आई गेस 15 साल पहले कैडबरी का एक ऐसा केस आया था, पैकेट में से कीड़ा निकला था, पैकेट में से कीड़ा निकला था, केस फाइल हो गया था कैडबरी के ऊपर, फैक्ट्री बंद हो गई थी उनकी। फिर उन्होंने क्या किया पता है, इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड आदमी को उन्होंने जो है अप्रोच किया। कौन इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड आदमी? हाँ, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पास गए कि साहेब તમે आओ हमारा कैडबरी फैक्ट्री डिपार्टमेंट में आओ, क्वालिटी आप टेस्ट करो खुद। उसको अमिताभ बच्चन को टेस्ट कराया, और फिर अमिताभ बच्चन ने बोला कि मैं भी सदियों से कैडबरी खा रहा हूं, एक गलती कभी हो जाती है किसी से, लेकिन अब चीजें सब नॉर्मल हो गई है, मैंने खुद फैक्ट्री का विजिट लगाया है, तो आप भरोसा करो और कुछ दिन तो खाओ कैडबरी को। और ऐसा फिर जब अमिताभ बच्चन ने बोला कि हाँ भाई अभी बराबर है कैडबरी में, तो वापस सेलिंग बढ़ गया उनका। सेम वे मैगी के साथ भी हुआ था ऐसा, मैगी हो गया था ना बैन 3 महीने के लिए, बवाल हो गई थी ना क्वालिटी को लेके, लेड प्रपोर्शन उनका बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये सब ध्यान रखना। और मैगी ब्लाइंड ट्रस्ट है अपने को कि भाई जो मसाला खा रहे हैं वो बराबर ही होगा, वो मेरी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा। मसाला ही मेन है ना, आधा तो चाट लेते हम डालने से पहले तो। और इसलिए तो मार्केट में देखो क्या स्ट्रेटेजी है, मसाले के पैकेट अलग बेचना चालू कर दिया है। आए ना मैगी मसाला पैकेट લીધા હશે તમે भी, लेते सब बोलता कोई नहीं है।
बराबर। तो ऐसा बहुत सब है, देखो ब्रांड इसी पे, पार्ले जी बोलो, कोई भी बहुत सारी ऐसी है, तो इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। बराबर, डन, ठीक है। तो ये है बेसिक, जो आपके बहुत जल्द नेक्स्ट वीक से इसके भी वीडियो लेक्चर्स अपने प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। बराबर है, डन, ठीक है। अब क्योंकि आज टाइम आपका ले लिया है ज्यादा, ठीक है, तो आज आप जो है ना खुद अपने हिसाब से एक टारगेट मैं आपको देता हूं, वो अगर आप फुलफिल करोगे तो फॉर श्योर आपका एमसीक्यू का एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। आज का आप जो है ना टारगेट बोल रहा हूं, लिखना हो तो लिख दो, लिखना हो तो लिख दो। आपको टॉपिक खत्म करना है मोटिवेशन, मोटिवेशन और एमसीक्यू के लिए बोल रहा हूं। यूनिट 2 में लिखना हो तो लिख दो, POM यूनिट 2 मोटिवेशन, पूरा मोटिवेशन खत्म कर दो। और उसके साथ लीडरशिप, लीडरशिप, ये 2 टॉपिक खत्म कर दो, आपके यूनिट 2 के आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। पैम्पलेट में से, पैम्पलेट की एक लाइन मस्त वांची ले तो जोरदार, તમારા 5 क्वेश्चन આ બે માંથી આવે એટલે 5 into 2 એટલે 10 मार्क्स सिक्योर। बराबर। और अभी भी बोल रहा हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ना चालू कर दिया है, आप ही के वो दोस्त है लेकिन आपके सामने नहीं पढ़ रहे। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा वरना उनका सीक्रेट सुपरस्टार है वो मेरे, लेकिन आप ही के वो दोस्त है जिसने पढ़ना चालू कर दिया है पर तुमने नहीं किया है। તમે એને પૂછો ને ભણે છે તું? ના यार હવે આટલી જલ્દી ભણાતું હોય, पर लेकिन वो मुझे डाउट पूछ रहे हैं। बराबर। तो बहुत सारे जो है वो एमसीक्यू के वो पेपर सेट सॉल्व करना चालू कर दिया है और क्वेरीज पूछ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे। तो आप ये सोचोगे कि आपका दोस्त नहीं पढ़ रहा है, जुठाड़ा छे जुठाड़ा। बराबर, आप तो जुठाड़ी छे, सब पढ़ रहे हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। बराबर। પછી તમને રિઝલ્ટ વખતે હશે तेरे मार्क्स कैसे ज्यादा है, तो भणे छे, सीक्रेट सुपरस्टार है वो। बराबर। तो आप भी ऐसा पढ़ना चालू कर देना और डाउट्स पूछना चालू कर देना। बराबर। एक्टिंग ही करना डाउट पूछने के, थोड़ा हमको ऐसा लगे तो सही तुम पढ़ रहे हो, तो एक एक क्वेश्चन पूछो कि सर आ थोड़ा समझाओ ने। बराबर, डन, ठीक है। तो सबको अनम्यूट कर दे, किसी को कुछ अगर बोलना हो तो वो शेयर कर सकता है अपने थॉट्स। है किसी को कुछ? No. तो वी एंड, ठीक है, चलो वी एंड द लेक्चर। बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय बाय। सर किधर से? आरुषि। एक मिनट, आरुषि 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 आरुषि, हाँ आरुषि देखाય। સર બોલો, ફૂડની કંપની શેમાં ઇન્ક્લુડ થાય? એની કંપની ફૂડ જેમ કે મેકડી છે, ડોમિનોઝ છે, KFC છે, એ બધું કે શેની અંડરમાં આવી શકે? એટલે કયા પર્સપેક્ટિવ થી તું પૂછે છે? ના મતલબ એક્ઝામ્પલ્સમાં, હું એક્ઝામ્પલ્સની રીતે પૂછું છું કે શેમાં ઇન્ક્લુડ થાય, કાં તો ક્વોલિટીમાં કાં તો મેનેજમેન્ટમાં, એવી રીતે. સી એટલે હવે શું થઈ ગયું છે, બધા અલગ અલગ ફેક્ટરીઝમાં કંપનીઝમાં એક અલગથી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓપન થઈ ગયું છે, ધેટ ઇઝ ક્વોલિટી ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે. मतलब मैनेजमेंट इज नाउ गोइंग वन स्टेप अहेड एंड मेकिंग अ सेपरेट क्वालिटी डिपार्टमेंट. ઓકે. આપણે તમે કદાચ 11th 12th સ્ટાન્ડર્ડ માં આપણે જે OCM માં ભણતા હતા ને, હા, તો મને જો યાદ આવે છે પેલું આપણે લાઈન ઓર્ગેનાઇઝેશન ફંક્શનલ, હા 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 જ્યારે ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ બાયફર્કેશન બનાવતા હતા ને, હા એટલે કેવું લખતા હતા ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, અકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, તો એ વખતે એટલું ક્વોલિટી પર એટલું ફોકસ નહોતું. હવે બધી કંપની એક અલગથી ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓપન કરે છે. ઓકે. એટલે આપણે TQC માં ઇન્ક્લુડ કરવું હોય તો થઈ શકે ને? યસ યસ યસ, મતલબ ટોપ મેનેજમેન્ટ જે છે, ટોપ એના નીચે આવે મિડલ લેવલ, ટોપ લેવલ, મિડલ લેવલ. તો મિડલ લેવલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે ને હવે ક્વોલિટી ડિપાર્ટમેન્ટ બી આવી ગયું છે. ઓકે ઓકે. એવી રીતે એટલે બધી મતલબ એવું કહી શકીએ કે મેનેજમેન્ટ જે છે તે ટોપ લેવલ પર કામ કરે છે અને એ લોકોએ હવે મિડલ લેવલ પર આ ક્વોલિટી લેવલનું પણ એક કન્સેપ્ટ પર ફોકસ વધારે કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. ડન, ચલો ઠીક છે, ચલો બાય.